नमस्कार दोस्तों। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो पावर है वो जनता के प्रतिनिधि के पास होती है। अब जब मैं पावर कहता हूं इसका मतलब ये नहीं कि जैसे चाहो जो चाहे कर लो। पावर बेसिकली कि जनता अपनी तरफ से किसी एक पर्सन को चुनकर भेजती है पार्लियामेंट में, संसद में, ताकि वो हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेशन कर सके और लोगों की भलाई कर सके, वेलफेयर कर सके। लेकिन जब पावर किसी ऐसे पर्सन के पास आ जाती है जो कि जनता का प्रतिनिधि नहीं है, जो कि सिलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू आया है, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। और स्पेशली आपको पता ही है काफी लंबे समय से पाकिस्तान के अंदर जो वहां की आर्मी है उसने रूल किया है। और जो आर्मी होती है वो कोई जनता की प्रतिनिधि नहीं है, वो बेसिकली एक सिलेक्शन प्रोसेस है जिसके तहत वो चुनकर आई है। तो यहां पर उसका जो काम होना चाहिए वो डिफेंस का होना चाहिए, ना कि हर एक चीज के अंदर उसका रोल हो। मतलब देश में चाहे आटा से लेकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से लेकर कुछ भी आप पाकिस्तान के अंदर देखोगे तो पाकिस्तान आर्मी का रोल आपको देखने को मिलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं वो जो चाहे कर पाएगी फिर, क्योंकि उसकी जवाबदेही उतनी नहीं होती है। इसी की वजह से आप रिसेंटली एक एग्जांपल देख सकते हो, लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, जी हां, जिस तरह से हमारे देश के अंदर हाईकोर्ट है वैसे ही वहां के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा बोला गया है कि पाकिस्तान आर्मी बिगेस्ट लैंड ग्रैबर है। यहां पर आप देख पाओगे कई आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर क्या बोला गया है और पाकिस्तान आर्मी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक करंट हर एक चीज उपलब्ध करा दिया जाता है। देखिए, जब मैं हाईकोर्ट कह रहा था तो पाकिस्तान के अंदर आप देखोगे कई प्रोविंसेस देखने को मिलेंगे, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब, सिंध, तो हर एक प्रोविंस का जो है वहां पर भी हाईकोर्ट है। जैसे आप देख सकते हो यहां पर लाहौर हाईकोर्ट, सिंध हाईकोर्ट, ये सिंध के अंदर आपको मिलेगा, जो है पेशावर हाईकोर्ट, ये आपको खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है वहां पर है, बलूचिस्तान के अंदर है। तो इसी तरह से आपको टोटल 5 हाईकोर्ट वहां पर देखने को मिलते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो पंजाब की कैपिटल है लाहौर के अंदर, जो लाहौर हाईकोर्ट है, वहां के द्वारा वहां के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने यहां पर एक पिटीशन की सुनवाई चल रही थी जहां पर कुछ लोगों ने पिटीशन डाला था कि लैंड ग्रैब किया गया है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। और इसी की वजह से यहां पर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड ग्रैबर इन द कंट्री। तो बेसिकली यहां पर हुआ क्या है इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। पहले देखो, जब मैं पाकिस्तान आर्मी कहता हूं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनके द्वारा बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो पाकिस्तान आर्मी का ही ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जो कि पूरे पाकिस्तान में आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। इनका मेन काम होता है कि जो लग्जूरियस फ्लैट हो गए, मतलब आप एक बार पाकिस्तान आर्मी के अंदर चले गए तो मतलब आपके जीवन काफ़ी कंफर्टेबली आप कह सकते हो, स्पेशली जो हायर पोस्ट पर होते हैं, जो जनरल्स वगैरह होते हैं उसके आसपास, वो लोग अपना काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉफिट मेकिंग कमाते हैं। और इसी की वजह से आप देखोगे तो हाउसेस का कंस्ट्रक्शन हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गए, लार्जेस्ट रियल इस्टेट एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये जो DHA है। ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि जो करंट आर्मी पर्सनल हैं और रिटायर्ड हो गए उनके लिए हाउसेज वगैरह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर उनके ऊपर 3 सिटीजन्स के द्वारा आरोप लगाया गया है। पिटीशन डाला गया था लाहौर हाईकोर्ट के अंदर और उन्होंने यह बोला कि पाकिस्तान आर्मी ने, हमने जो एक लैंड लिया था इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड से, ठीक है। अब आपको पता होगा जो लीज होता है वो क्या है, जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए आप लीज पर ले लेते हो लैंड को। तो यहां पर 3 सिटीजन्स ने एक पिटीशन डाला, कहा कि हमने इस पर्टिकुलर बोर्ड से जो है लीज पर लिया था लैंड को, उस लैंड को यहां पर जो DHA है, पाकिस्तान आर्मी का डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, उन्होंने हमसे ले लिया है, ग्रैब कर लिया है। और ये जो इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में समझिए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ही है। ये जो इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का ही है। और ये आपको याद होगा पार्टीशन के समय जो हिंदूज हैं, सिख हैं, वो भारत आ गए थे तो उन्होंने, उनका जो जमीन रह गया था पाकिस्तान के अंदर, उसको सब मैनेज किया जाता है इस बोर्ड के द्वारा। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वहां पर हिंदूज के, सिख के, वो सारे भी इन्हीं के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर बोर्ड है वो लीज पर देती रहती है लैंड को। तो 3 लोगों ने यहां पर लीज पर लिया और उसी पर्टिकुलर लैंड को जो है DHA ने ग्रैब कर लिया और उन्होंने पिटीशन डाली थी जिसको लेकर पाकिस्तान हाईकोर्ट ने बोला कि यह सही नहीं है। और ये तो आप छोड़ो, आप देखो यहां पर जो हाई कोर्ट का लैंड है, जो एक जुडिशरी का लैंड है, उसको भी यहां पर इन्होंने ले लिया था। और यहां पर बोला गया हाई कोर्ट के द्वारा कि वो रजिस्ट्रार, जो हाई कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रार होता है, पेपर वगैरह का सारा काम देखता है, वो एक लेटर लिखेगा
वहां के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को, उनको डायरेक्टली लेटर लिखा जाएगा इस पर्टिकुलर इशू के बारे में। और यहां पर हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया कि जो कोर कमांडर ऑफ लाहौर हैं उनको समन किया जाएगा, बुलाया भी जाएगा, ताकि चीजों को वेरीफाई किया जा सके, फैक्ट्स को देखा जा सके। लेकिन यहां पर जो आपका डीएचए है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, उनकी तरफ से एक थोड़ा सा बयान आ रहा था कि ये जो डीएचए है ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा जो है देखा जाता है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन सर्विंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली यहां पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने डायरेक्ट किया है लाहौर के पुलिस चीफ गुलाम मोहम्मद डोगर को कोर्ट के सामने आने के लिए। और जब वो कोर्ट के सामने आए तो देखिए हाई कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि अब लाहौर के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, लैंड को ग्रैब किया जा रहा है, तो वहां के जो पुलिस चीफ हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का जो लॉलेसनेस है वो ना हो, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी कर रही हो चाहे कोई भी कर रहा हो, क्योंकि आर्मी चीफ की जो पुलिस चीफ है उसकी जिम्मेदारी होगी। तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप यहां पर डीएचए के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान आर्मी का है, इसके खिलाफ अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो आप अपने जॉब को छोड़ दो। ये मतलब कि अगर कोई भी पर्सन आपके पास आता है डीएचए के खिलाफ एफआईआर लिखवाने को, तो आपको एफआईआर लिखना पड़ेगा। आप इस तरह से डर के नहीं रह सकते कि ये पाकिस्तान आर्मी का है तो हम इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। और इसके अलावा देखिए कई सारे रिमार्क्स दिए गए हैं पाकिस्तान आर्मी को लेकर वहां के हाईकोर्ट के द्वारा, जो कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स जो पोस्ट रिटायरमेंट के पास जाते हैं, उनका वेलफेयर प्लान जो होता है, पोस्ट रिटायरमेंट वेलफेयर प्लान, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, लग्जूरियस होता है। मतलब पुलिस और जुडिशरी में इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो यहां पर क्वेश्चन किया लाहौर हाईकोर्ट ने कि क्या सिर्फ आर्मी ही सेक्रीफाइस करती है, क्या जो जजेस, लॉयर, पुलिस, क्या वो सेक्रीफाइस नहीं करते हैं? तो सिर्फ आप ही को सारा बेनिफिट क्यों मिलना चाहिए, हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए इसको लेकर? और पिछले 70 वर्ष में अगर आप देखोगे तो आधे से ज्यादा टाइम आर्मी ने रूल किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान में आपको ज्यादातर चीजें जो कंट्रोल है, आप देखो फौजी नाम से जो पाकिस्तान में, उनको पता होगा इसके बारे में, सीरियल्स हो गया, आटा हो गया, गैस, फर्टिलाइजर कंपनी, सीमेंट, बैंक, हर एक चीज। मतलब क्या आपने कभी सुना है भारत में या किसी भी प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पर पाकिस्तान जो कोई भी आर्मी जो है वो आपका इस तरह से चीजों के ऊपर कंट्रोल करती है? क्योंकि आर्मी का काम क्या है? डिफेंस करना, रक्षा करना। अगर वो इसमें इन्वॉल्व होगी तो डिफेंस कैसे होगा? और ये जो सारी जिम्मेदारी होती है ये तो सरकार की होती है, सरकार को ये सारी चीजें देखनी चाहिए। अब इसको लेकर आपको क्या लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट के किसी जज ने, चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, अगर वो बोलेंगे तो क्या आर्मी शांत रहेगी? नहीं, आर्मी के अंदर यहां पर ये चीजें सही से नहीं गई हैं। आर्मी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे जो वकील हैं अल्तफूर रहमान खान, उन्होंने ये कहा कि ये जो रिमार्क चीफ जस्टिस ने दिया है, हाई कोर्ट ने दिया है, इसको हटा दिया जाए। सोचिए, आर्मी ये कह रही है हाई कोर्ट को कि आपने ये जो रिमार्क दिया है इसको आप हटा दो, जो बिगेस्ट लैंड ग्रैबर वाला जो रिमार्क है इसको हटा दिया जाए। लेकिन यहां पर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि देखिए ये जो शब्द मैंने यूज किया है वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए किया है, जो लोग गलत काम कर रहे हैं आर्मी के अंदर। मेरे आधे से ज्यादा फैमिली जो है वो खुद आर्मी में है। तो यहां पर आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी लगभग कि क्या होता है। मतलब कि किसी भी देश के अंदर जो आर्मी है उसका कंट्रोल ना होके जो जनता के प्रतिनिधि हैं उन्हीं का होना चाहिए, तभी चीजें बेहतर हो सकती हैं। आई होप कि यहां भी लोग समझ रहे होंगे और पाकिस्तान में जो लोग हैं वो भी इस बात को समझेंगे। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, भारत की आर्मी के द्वारा जो टैंक्स यूज किए जाते हैं वो कई सारे देशों के टैंक्स हमने यूज किए हैं। आपको बताना है इन 4 देशों में से किसका टैंक जो है हमने कभी नहीं खरीदा है, मतलब कि हमने वहां का, उस देश का टैंक जो है इस्तेमाल नहीं किया है, या फिर हमने लाइसेंस भी नहीं लिया ताकि भारत में उसका प्रोडक्शन हो। तो इसका जो 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट उत्तर है, सही आंसर है, आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।